जय माँ भवानी, जय महाकाल। दोस्तों सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज है 31 दिसंबर। समय हो रहा है 6:15। प्रातःकाल हमारे सनातन धर्म में ईश भक्ति होती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी और समय के अभाववश मुझे इस सारे गटर गली तबेले वाले और इसके कुछ सपोर्टरों आज पुनः रिएक्शन देना पड़ा। तो क्रिया इनके द्वारा की गई, तो क्रिया पे प्रतिक्रिया तो होना लाजमी है। तो ब्लॉग में बने रहें। आगे इन कमेंट वालों की पहले खबर लेता हूँ, 3-4 हैं, उसके बाद आगे बातें आगे होंगी। हाँ, तो एक गाना आज इस सड़ी के लिए मुझे बार बार बुढ़ा बोलती है। भाई मैंने आप लोगों को एज भी बता दी अपनी, और ये मुझे बुढ़ा बुढ़ा बोलती है। दुष्ट दुष्ट। ये कहती है पता नहीं कितने क्या कर दिया, और इसका घर द्वार नहीं है, तो हमारा घर द्वार नहीं है। ठीक, तो मैं तो बेघर हूँ। साड़ी सुन, अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो यो ले चलो। क्या समझी? कहाँ? घर में हो मुश्किल तो यो ले चलो। समझी? हाँ, कहाँ चलेगी? बुझाया? तारा नइखे बुझात। और तारा सपोर्टरन के हम समझावता नहीं बहुत प्यार से, समझ जो। नहीं हम समझाए पे आ जब न तो बहुत तो के फिर समझाता नहीं। तेरे ग्रुप के बहुत से लोगों ने तेरा साथ छोड़ दिया। उनको मालूम है कि अब विवाद किस सीमा तक पहुंच गया, और कुछ गंदी प्रवृत्ति के लोग वो तेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। और एक तेरे सवालों का सारी लिस्ट है मेरे पास। तो अभी तूने जो कल के ब्लॉग में बोला है ना, जो तू मेरी बीवी को गाली वाली दे रही थी, अभी देख सूद समेत वापस कर रहा हूं रे। इंतजार कर, पहले सुन। तो तेरे साथ के कुछ लोग हैं ना, वो तुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। तू चढ़ चढ़, हर बुराई का अंत है। मैंने इस 52 साल की उम्र में देखा है कि जिसने भला किया है उसके साथ भला भी होता है और कहीं कहीं बुरा भी हो जाता है, लेकिन जिन्होंने बुरा किया उनके साथ बुरा ही होता है। जब मैं बुरा करता था तो हमारे साथ बुरा नहीं होता था। क्यों? मैंने कभी किसी गरीब को नहीं सताया, किसी दबे कुचले को नहीं सताया। हाँ, हमारा ठेकेदारी में हुआ होगा, यहाँ का ठेका लेना है, नहीं यहाँ बालू का ठेका लेना है, सीमेंट का ठेका लेना है, किसी पुल का है, क्या है, ठीक ना? इस प्रकार रंगदारी हुई है। इसलिए स्टैंडर्ड को समझ, अपने भी और अन्य किसी के। तू क्या कहती है? चपरासी हो पपरासी? तेरा औकात का है रे? तू बोल, तेरा का औकात है? देखी नहीं हमने मेहरारू के वीडियो में कल थोड़ा सा तारा क्लिप डाले थे। तारा आदमिया कैसे चपलिया रहा है, कितना चप्पल चट से मारा रे तेरे लड़का को है। तो तुमको क्या बात चपलियाया होगा? नहीं क्या समझ में मन को अबू लड़ाई है ये के मन चपल बते तुम्हारी संस्कार न समझ भी। तू तारा समझाए बदे हम बैठल बानी ना, अब हम अवतार ले बानी भाई। हाँ, तू बहुत जने के परेशान कर ले लू। अब हम आ गई रही मार्केट में, बुझलू? हाँ, तो दोस्तों
इसके ग्रुप में एक है, इसको कमेंट करती है, इस मीनिंग स्पेलिंग सुनिएगा, उस जो वर्ड हैं उसके नेम के, NIKI निकी BIST, निकी बिस्ट। ठीक, ये बड़े गंदे कमेंट करती है, उसको हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और यहाँ ये, और एक है गणेश पहाड़ी, और एक है सुमन जोशी। तो मैं बताऊं, जो गलत कमेंट करते हैं पहले ध्यान से सुनो, धरातल पे जाओ। सोशल मीडिया पे ऐसी दो कौड़ी की, इसके जैसी गंदी नाली की गंदगी, ठीक, की बातों पे मत जाके कमेंट करना किसी दूसरे को। ठीक, आपका परिवार होगा, और सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो सत्य कतई नहीं होता। इसने तो एक जग्गू बिष्ट भी पैदा किया था, तब भी आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा। इसने एक बहन को बदनाम करने के लिए आकाश पैदा किया, आकाश को जिंदा करने के लिए इसने अमित बिष्ट नाम का एक ब्लॉगर बना दिया, फर्जी। फिर अमित बिष्ट को जब मैंने उसी के ब्लॉग में कमेंट सेक्शन पे जब अपना नंबर दिया कि मेरे नंबर पे बात कर, हल्द्वानी में तो कहाँ रहता है, बहुत बड़ी नहीं मेरे लिए हल्द्वानी। मैंने कहा हल्द्वानी में मेरे सब लोग हैं यार, मेरा मतलब क्या बताऊं, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताना चाहता, लगभग हर मोहल्ले में एक दो मेरे अपने हैं। तो मुझे ढूंढने में आदमी को, चाहे वो लाइन मोहम्मडन एरिया हो चाहे हिंदू एरिया हो, ठीक, वो गायब हो गया उस दिन से। तो इसलिए कमेंट सोच समझ के करें। ठीक, मैं नहीं कह रहा हूँ आप मेरे सपोर्ट में आए या किसी और के सपोर्ट में जाएं, ये मेरा कहने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, अब आते हैं रिएक्शन पे। रिएक्शन तो देना बनता है। कारे सड़ी, अब तुमको और सड़ा दूं, आ रे तनी मैदानवा में आ जो, भागत तरी तो क्या भगाओ तनी हम। हाँ, तो तू कहती है तो पहला क्या कहती है कि ये 3 बच्चों को छोड़ के यासी करती है। का रे मादर जात, तू कितना यासी की रे, तेरी माँ की जय हो। का रे तू कितना यासी कैले बड़ी, कितना यासी कैले बड़ी, तेरा समझ में नहीं खे आवत, समझाता नहीं तो तुके प्यार से तोरे समझवा में नहीं आवत रे। मादर जात, तेरी माई की जय हो। अरे कहत ली हैं कि हमार मेहरारू हम तोर फोटो चिपकात हई, हैं तू है कह लू ने। अब सुन, 10 महीने तक, पिछले 10 महीने तक तूने मेरी वाइफ और मेरा फोटो चिपकाया, और हम दोनों का कच्चा गू खाया, कच कच गो। एक शब्द मैंने ये पठानी में सुना था, इसीलिए तुझे पे वर्ड यूज करा, ते हम दुखों कच कच गू खाए, तब भी तेल दौड़ ने भर हैं। तू 10 महीने तक गू खाई रे, और उसके बाद अब बोल रही है हराम खोर मादर जात हैं। क्या बोल रही थी रे तू, कहीं औकात दिखाती है, तेरा औकात है रे मादर जात, तेरी माँ की जय हो, तेरा औकात है। अरे कहीं कहीं तू बताती है कि औकात है, तेरा औकात है रे, घर में बैठ के वीडियो बनाती है, तेरा औकात है बाहर निकलने का। बाहर तुम्हारे मुंह पे सब काले पोत देंगे तुम्हारे मोहल्ले वाले, बुझाया नहीं क्या समझ में। तू घर में बिहार जेल ना, तो वो क्या बनतो को पेंट पोतो त्या मुखमा ना, समझ जो तुके कहत ही, जो हम तूने मेरे मरे हुए पिता और मेरी मरी हुई माँ को नहीं छोड़ा, याद करना तू।
और मैं अपने पे तो बातें सह लेता हूँ, लेकिन मेरे माँ और मरे हुए पिता और मरी हुई माँ पे किसी ने किया तो मैं उसको पाताल तक नहीं छोड़ता। और जेल जाने, तू सोच रही जेल जेल जाने से नहीं डरता बीरू क्या? हाँ, जेल भी तो मर्दों के लिए बनी है। जेल में कहीं जानवर रहता है का रे? अरे किसको डराती है रे? मैंने कहा नहीं, मैं गलत करता नहीं, और गलत करने वाले को मैं छोड़ता नहीं। फिर कल तेरा आवाज हमने देखा वीडियो में, तेरा एकदम कांप रहा था, डर रही थी तू, थक थक आ रही थी, फटफटा रही थी। का रे टाटा फीस हो गई का रे? अभी तो पार्टी शुरू हुई। दूर हटाओ डडी सडी, बहुत पीली को लाकर अब करेंगे मर्दों वाली बात। खूब पियेंगे बियर सियर साथ में लेके, साड़ी डियर पार्टी चलेगी सारी रात। क्या? खूब पियेंगे बियर सियर साथ में लेके, साड़ी डियर पार्टी चलेगी सारी रात। लवंडिया लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। बुझाया? हाँ, क्योंकि तू जिन शब्दों में समझेगी तुझे उन्हीं शब्दों में समझाया जाएगा, समझी ना? और एक बात और, जो लोग, मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि जो लोग कमेंट सेक्शन में ये बता रहे हो कि भाई जी अपने जो है शब्दों को में की गरिमा को बनाए रखिए, इसके शब्दों की गरिमा देखी है आप लोगों ने? इसने 10, मैं कह रहा हूं पिछले जनवरी से 2024, इस साल की जनवरी से इसको आप लोग देखिए, इनने किन किन वर्डों का यूज किया है। और जो कह रही थी ना तो अपने घर में बैठ के कि चप्पल ठूस दूंगी मुंह में, आज हो और उसको भी ले आना। उसको जो कहीं की मार दिया तो दतवे निकल गया, जरा लिया ना आपकी बात भाई। तारा स्वागत में हम इंतजार में हूं, बता देना, उससे कह देना कि एक दो दिन पहले बता देना कि हम आ रही हूं। हाँ ठीक ना? मैं किसी को गलत बोलता ही नहीं, मैंने कितनी बार कहा, लेकिन तेरी समझ में नहीं आ रहा। और वो खुरापाती कमेंट है, उसका भी है, उसने मेरी साली के लिए कुछ कमेंट किया है, फाड़ के रख दूंगा, फाड़ के। तेरा आदमी मिले बस, उससे पूछूंगा कि ये यहाँ पे अपना घर सोसाइटी में बैठ के ऐसा कमेंट करेगी रे, उसका स्क्रीनशॉट भी मार लिया हूँ। बुझाया? तारा नहीं बुझा, तारा बुझाई, एकदम चौचक बुझाई, जनलू। हम बुझवाई तो बहुत चौचक बुझाई। तारा मेहरारू को, तू हमरे मेहरारू को एकदम चोर चोर बोल दी, वीडियो चुरा ली, क्लिप चुरा ली। और तू का चुराई रे? तू तो उसके बेचारी के घर तक घुस गई। तू उस नकली बुआ के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में वो अपराधी है, तुझे नहीं मालूम? अरे तुम पुलिस चौकी जाओगे, हम जो है पटवारी चौकी भी पुलिस चौकी, राजस्व चौकी होती है। साथ तेरे संज्ञान में न हो तो तुझे मैं भली भांति अवगत करा दूं। उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं और जो शहर से काफी दूर, वो राजस्व चौकी में अपनी रिपोर्ट लिखाते हैं, मारपीट की हो या मैं कह रहा हूं मर्डर की हो या किसी भी चीज की हो। ठीक, तो हम राजस्व चौकी में थे जब इसका मैसेंजर पे मुझे मैसेज आया था तेरी नकली बुआ का, जो तेरी, जिसके सपोर्ट में तू आग में कूद गई, तुझे नहीं मालूम? और उसके बाद नकली बुआ को मैंने अपना ये वाला नंबर नहीं जो यूट्यूब पे दे रहा हूँ, एक नंबर और है मेरे पास, वो गिने चुने लोगों के पास है, बहुत ज्यादा 20 लोगों के पास होगा। पिछले 4 साल से वो नंबर है तो केवल 20 लोगों के पास है। वो नंबर मैंने उसको दिया, तो उसने क्या किया,
मुझसे बात की। फिर मैंने कहा इसके आगे जो भाई जिसने गलती की है उसको सजा मिलेगी। तो वो काकी इतनी समझदार थी कि वो रघु, जग्गू उर्फ रघु के साले को दे दी, जिसको तू अजय भैया बोलती है, ये नकली बुआ जिसको अजय भैया बोलती है, दल्ली नाम है उसका गांव का, उसको दे दी। और 60 मिस कॉल मार दिया भैया। और हम इसका भागीरथी का मेडिकल करवा रहे थे नारायण बगड़ में। अब हम तो फटफटा गए। पहले हम साइलेंट में लगा था हमारा मोबाइल, तो हम ध्यान नहीं दिए कि दूसर का मोबाइल में कहा रहा, इसी मोबाइल से जिससे वीडियो बना रहा है जिसका धारा हो रहा था। तो अब जब हमको थोड़ा फुर्सत मिला, एक तो सिगरेट पीने बाहर निकले, तो अब हम कहा कि देखें भाई कहाँ हो रहा है इसमें, कहाँ नहीं है। तो देखे 60 मिस कॉल इसमें पड़ा। तो हम भाई उसको कॉल बैक किए। तो कॉल बैक किए तो उससे पूछे भाई, हम पूछे हाँ भाई कौन। तो वो कहा कि फोन कहाँ नहीं उठा रहा। हम कहा अरे भैया फोन क्यों नहीं, मैं किसी कार्य में था, क्या काम कर रहा। मैंने कहा अच्छा बहुत हड़का है भाई हमको। तब हमने कहा कौन क्यों नहीं उठा। मैंने कहा क्यों। जब पूछा तो कहा, मैंने कहा कौन। तो कह रहा है तू मेरा नौकर है। उसके बाद कहा मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका। उसके बाद कहा, मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं। मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। उसने जब ये शब्द कहा तो मेरी जो यहाँ की बुद्धि थी वो निकल के यहाँ पहुंच गई, क्योंकि मेरे पिता का देहांत 8/8/2008 को हो चुका है। और ये कौन पैदा हो गया 2023 में, मेरा बाप। इसने तो मेरी मरी माँ को ही गाली दे दी। अच्छा फिर मैंने ठीक हुआ। अभी ये कहानी ठीक हो गई, हमको मेरा बाप भी बन गया ठीक। तो हमने इससे पूछा, हमने कहा देखो भाई ये नंबर पैसा सा हुआ है और इससे तो हम निपटी लेंगे कि जो भी है, जहाँ देश के किसी भी कोने में रहेगा। अब या तो ये माफी मांगेगा या तो उसको स्वर्ग से धरना होगा सीधे, क्योंकि ये मेरा पिता है। तो मेरे पिता जहाँ है वहीं तो रहेगा भाई। मेरे धरती पे दूसरे पिता नहीं है। और किसी, मैं कह रहा हूँ पूरे संसार में किसी की यह औकात नहीं कि मेरा पिता बन जाए। मैं मरना पसंद करूंगा मैं मरना पसंद करूंगा। इसलिए ना मैं किसी का पिता बनता हूँ, ना कोई ऐसे गलत वर्डों का यूज करे। तो वो तो मैंने रघु बिष्ट को भी बता दिया कि तेरे साले को निपटा दूंगा, या तो माफी मांग ले, या तेरे साले को तड़पा के मारूंगा। वो देव सिंह बन रहा था। मैं सोशल मीडिया पे अपने ब्लॉग के माध्यम से भी कह रहा हूँ। और फिर मैंने वो राजस्व निरीक्षक रीता बिष्ट को भी बताया। मैंने कहा ये ऐसी धमकी आ रही है। वो कह रहा तुम FIR क्यों लिखा रहे हो। कितनी गाली दी है उसने भागीरथी और मुझे। तो समझ में आ गया होगा तुझे कि वो नकली बुआ कैसे धमकवा रही थी, मतलब चौकी में धमकी दिलवा रही थी। बाप रे बाप, सोचो वो कितनी बड़ी क्रिमिनल है लेडी डान। और लेडी डान के सपोर्ट में तुम खड़ी हो। अभी तूने देखा नहीं कि मंजर कितना घनघोर होने वाला। और आगे सुन। और एक पातर बलार मक्कार, तू कहा बार बार रिकॉर्डिंग डालती है रे, हैं? तू कहा बार बार रिकॉर्डिंग डालती है। तुझको नहीं मालूम कि वो घटना कब की है। जो रिकॉर्डिंग तू डालती है, तुझे मालूम है तू गंदी नाली की गंदी उपज। तो तुझे बताऊं मैं, 29 मार्च 2022 को बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में मनोज इस संसार को अलविदा कह गया। ठीक। और रिकॉर्डिंग जो है आई मार्केट में 2023 दिसंबर में। तो कितना महीना हो गया 22 से 23 तक? 20 महीना। कितना हिसाब लगा लेना।
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 22 से 23 तक कितने महीने हो गए? 20 महीने बाद रिकॉर्डिंग आई बाहर में। वो भी, अरे मक्कार, वो भी तब आई जब नकली बुआ की माँ ने भागीरथी को मारा, नहीं तो अभी रिकॉर्डिंग बंद रहती। सोचो सोचो, ध्यान देना, सेंस लगा, सेंस। ठीक, जो तू बार बार रिकॉर्डिंग डाल देती है, बौरा जाती है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग डालूंगी। अच्छा, तेरी माँ की जय हो, माँ दर्जात, तेरी समझ में नहीं आ रहा है। प्रेम की भाषा तो तुझे समझ में आती ही नहीं है। और सुन, एक बात और बताऊं तुझे, मैं, कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी कर दो। हम उंगली टेढ़ी करने में विश्वास नहीं रखता हूं। हम आग के ऊपर रख देता हूं डब्बा, क्या को बूंद घी हुआ न रहे उसमें, और पलट देता हूं। सणसी जानती है, सणसी या पिलास, सब पकड़ के उल्टा कर दो डब्बा को, और सारा माल पलट लो नीचे। हाँ, मैं वो हूं। गलत जगह लफड़ा ले लिया तुमने, गलत जगह। कह रही थी कि मैं वीडियो डालूंगा, मेरे पास बहुत वीडियो डालना, डाल डाल वीडियो, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा हूं। डाल डालना, डाल रे मादर जात, तेरी माँ की जय हो, डाल। तुझे कैसे मालूम कि हम दूध बेचते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं? अरे तू ही तो बोली रे मक्कार, तेरी माँ की जय हो, तू ही तो बोली कि हमारी इतनी भैंसें हैं, हमारा गांव दूध कुंटलों के हिसाब से जाता है, हैं? हम बताए सोशल मीडिया पे, हमको क्या मालूम? हम तुम्हारा ना घर जानते हैं ना द्वार जानते हैं, हमको क्या मालूम? मी क्या मालूम गो, मी क्या मालूम छे त्या घर में कदी गोर छे, कदी बाखर छे, कदी भैंस छे, कदी कुकुर छे, कदी बिरो छे, हैं? मी क्या मालूम? तू जैसे दूसरे के घर में घुस जाती है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट में हो जाती है, अपने फायदे के लिए तू पता नहीं कितने हद तक गिर जाती है। लेकिन मैं ये कार्य नहीं करता कि अपने फायदे के लिए किसी के घर तक घुस जाऊं, तोड़ फोड़ कर दूं, माँ और बच्चों के बीच दूरियां पैदा कर दूं ना। मैं ऐसा गिरा हुआ काम नहीं करता। मैं आदमी तो था पहले, ठीक, बुरा तो था, लेकिन मैं किसी का घर नहीं तोड़ पाता। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के विरुद्ध हो जाता था तो मैं उसको डांटता था, और मौका पड़ने पे एक आध दो झापड़ मार भी देता था कि तुम्हारे माँ बाप के सिवा तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन तू कितनी नीच और गिरी हुई है मादर जात, तुझे समझ में नहीं आया? तू माँ और बच्चों के बीच में डिस्टेंस पैदा करने चली आई, तुझे ये नहीं मालूम? कह रही थी कि हम चाउमीन का स्टॉल लगाता हूँ, हमको कहती है बार बार मादर जात कि हम चाउमीन का स्टॉल लगाता हूँ, और क्या कहता है, चौकीदारी करते हैं कि चपरासीगिरी करते हैं कि प्लेसमेंट का ऑफिस खोले हैं, हम कुछ करें। मेरे ऑफिस का रेंट तू देगी, मेरे घर का खर्च का वाहन तू करेगी, तू मुझे ये बता पहले। नहीं ना, तेरी औकात नहीं है ना। मैंने कल भी कहा है कि मेरे नंबर पे पैसा डाल देना, मैं गूगल पे चलाता हूँ, अंगूठा छापू, नहीं समझ में आ रहा है? फिर तू कैसे बोल रही रे? कैसे बोला तूने? तेरी माँ की जय हो, कैसे बोला? कैसे बोला रे? कैसे बोला है? तू अपने तुझ पे बात आती है तो तू भूल जाती है कि तूने क्या बोला है, और सामने वाला जब तुझसे क्वेश्चन करता है तो तू भूल जाती है, तो सिर्फ उन्हीं पे दौड़ती है कि उसने क्या बोला है। क्योंकि तू खाती है तो तू ही बोल रही थी, निकालती नहीं।
जब खाती है तो निकालती नहीं। वो पूरा गंदगिया जो एसिड है नीचे का, पेट वेट का, तो तेरा ये जो है तेरे शरीर के ब्रह्मांड में वो गंदगिया भर जाता है, जो तेरे मुंह से वो गंदगी भका भक निकलता। बुझाया? हाँ, मैं तेरे शब्दों को तुझे ही वापस कर रहा हूं। इसमें मेरे कोई पर्सनल अपने शब्द नहीं है। शब्दों की गरिमा को बनाए रखेगी तो शब्दों की गरिमा। वैसे तेरे साथ ऐसा तो मुझे करना ही नहीं। तूने जूता चप्पल, गाली गलौज, घर बेघर, कितना कुछ कहा है हमको 10 महीने से, वो शायद तू जानती है और तेरी आत्मा जानती है पैसे के लिए कि तू कितने हद तक गिर चुकी है। इसलिए और तू अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा, मेरी बीवी को अनपढ़ बताती है। अरे इतना पढ़ा लिखा है तू कि चप्पल में लेके दौड़ लेती है सोशल मीडिया पे। हम तो अनपढ़ हूं, हम अनपढ़ हूं भाई, काला अक्षर भैंस बराबर। हमसे कोई पूछता भैंस भैंस बड़ी की अच्छा, तो हम कहता भैंस, क्योंकि भैंसा बड़ी होती है ना, अक्षर कहाँ बड़ा होता, भैंस बड़ी होती है भाई। हाँ, भैंस बड़ा मानता हूं भाई। तो सुन, अपने दिमाग की गंदगी को निकाल, बड़े आराम से साफ कर ले, डिटर्जेंट पाउडर घुसा दे उसके अंदर भाई ना। तुझसे तुझे धमकाती है, पुलिस वालों को भी लेके आना, तू पुलिस वालों को भी लेके आना। जिनको कह रही थी तू मेरे घर में 50 पुलिस वाले लेके आना, बेसब्री से इंतजार है तेरा, आना। और अपने साथ उसको भी ले आना जिसको कहती है जापड़ में दांत गिर गए थे। आप खेलने में मजा आएगा भाई, आप खेला में मजा आने वाला है, आना। अरे हाँ, एक तो बात और याद आ गया। तू 140 करोड़ महिला, मतलब जनसंख्या के देश में 150 करोड़ होंगे, 140 करोड़ होंगे, जितना भाई हम कोई काउंटिंग थोड़ी ना जनसंख्या का कर रहा हूं। तो इस पूरे हमारे भारतवर्ष में, आर्यव्रत में और हिंदुस्तान में, ठीक, तू अकेली ऐसी महिला है जो कहती है कि हमारे घर में लोग बाल्टी से ही दूध पीते हैं। तो तुझे बता दूं मैं ढंग से कि हमारे यहाँ ना गोठ में गोरुई लो बेल्ट में पहन दें। तो अब हिंदी में समझाऊं, इसका ट्रांसलेट करूं तो ऐसा है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, प्लेन में तो नादें बनाई जाती हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में नाद नहीं होती। तो पर्वतीय क्षेत्र में गाय या भैंस को या बैल को बाल्टी से पानी पियाया जाता है। तो समझिए, बाल्टी से कौन पानी, या बाल्टी में कौन पीता है? जानवर। तो अपने मुंह खुद कह रही है कि उन्हीं की प्रवृत्ति की। समझी रे मादर जात, तेरी माँ की जय हो। समझी कि नहीं? परसों एक तो कह रही थी झुंड का झुंड चलाता, मैं तो अकेला चलता हूं, मेरा कोई झुंड नहीं है। तूने देखा हुआ है? तूने देखा मेरा कोई झुंड है? तूने नहीं देखा ना। तेरा झुंड है, और झुंड में तो कुत्ते चलते हैं, एक भौंका तो सारे भौंकने लगे। हम अकेले हैं, अकेले थे और अकेले ही रहेंगे, ठीक? इसलिए झुंड जैसे शब्दों का शेरों के सामने प्रयोग नहीं करते। शेर जो है कुत्ते को भौंकने देते हैं, जब गुस्सा आया तो एक झपट्टे में समझी? हाँ, इसलिए जो झुंड झुंड कहती है, झुंड फुंड वहीं रख अपने। उसको तो बेचारी को ये नहीं मानता, वो तो
सोच रही थी सामने एक जिला है, मुझसे पूछ। तो कही थी कि इसको मालूम है कि उत्तराखंड में वो उत्तर प्रदेश में जैसे में कितने जिले हैं और भारत में कितने राज्य हैं, वो और राज्य से उसका क्या लेना देना, कितने राज्य कितने स्टेट है, इससे उसका क्या लेना देना। यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, इससे मेरी वाइफ का क्या लेना देना। उसको उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं इससे लेना देना। वो उत्तराखंड से बाहर गई नहीं, तेरी तरह थोड़ा ना मक्का कि कहीं आप घूम रही वहां भाग रही है। तो ये कह रही थी हम बाहर रहते थे अब आ गए हैं गांव में। मैं थोड़ी नहीं जानता हूँ कि तू कहाँ रहती थी कहाँ नहीं। भाई तू कह रही है ना, हमें क्या तू कहाँ रहती थी कहाँ नहीं रहती थी, लेकिन तूने जो बताया सोशल मीडिया पे वही। तो इसलिए बहुत शालीनता से मुझ पे तो कुछ भी वाण चला दे, हम तो सब तेरा। मेरी बीबी को तू भगोड़ी भगोड़ी कह रही थी, मुझे दुष्ट दुष्ट कहता रहे, तू कहती रहे मुझे दुष्ट दुष्ट, मुझे जो है दुष्ट कहती रहे, दुष्ट नाम की माला तो जपती रहे। जैसे लोग मरा 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 कहते कहते राम शब्द आ जाता है, ऐसे तू मेरे नाम की माला जपती रहे, जप जप जप। और कह रही थी कि तुम थैली में दूध लाते हो। अरे हम थैली में दूध लाए या हम डेयरी से दूध लाए, और तेरे पिछवाड़े में जलती लकड़ी कौन घुसेड़ देता रे, है है मादर जात। हम तू भेजेगी हमें दूध, तू भेजेगी दूध, हम थैली का लेके आए, हम डेयरी से लेके आए, तुझे क्या प्रॉब्लम। अगर तू हम पे न बोलती और शुरुआत की UK02 ने तो उसके सपोर्ट में आएगी। कुछ दिनों बाद UK02 का चैनल, ये लगता है मुझे 2-2.5 महीने उसने किया, उसके बाद उसका चैनल यूट्यूब से डिलीट हो गया किसी किन्हीं कारणवश। ठीक, उसके बाद तुम्हारे गिरोह की एक सदस्य जो देहरादून की है, मैं रहती है वर्तमान समय में, और उसका गांव जो है मैं भी जानता हूँ कहाँ है क्या है। अब जाऊंगा जब पहाड़ तो देख लेना किसका गांव कौन सा है। तो क्या कहते हैं, वो कह रही थी, हाँ मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था कि ये कोई कह रहा था कि UK02 का जो है चैनल बिष्ट जी ने उड़ाया, बिष्ट ने उड़ाया। उसने उस पर भी हुआ मचा था, याद है कि भूल गई। मैंने कहा था मैं दुश्मनी नहीं लेता किसी से, ना हक बिना वजह में किसी से दुश्मनी नहीं लेता, और दुश्मनी ले ली तो दुश्मनों के एक एक तीर एक एक शब्द मेरे इसमें मतलब संग्रहित रहते हैं, उनका संग्रहण करती है ये चीजें। ये जो मेरा मस्तिष्क है इसमें जब मुझे उनके प्रति गुस्सा आता तो सारी चीजें निकलती धका धक। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे किसी पे गुस्सा नहीं आता शांत। और जिस पुष्पा देवी का तो सपोर्ट कर रहे, वो उसने फ्रॉड करके बुलाया था मैं, मेरे पास वो भी प्रमाण है। उसके पति ने फ्रॉड किया, वो जिस फैक्ट्री ले गया वो भी प्रमाण है ना। वो किन लोगों से वहां मिले, कितनी देर रहे, वो किस बस में आए थे उस दिन, उस फैक्ट्री की बस में, वो लोग भी प्रमाण है। बात समझो। इसलिए हर जगह ऐसा मत करना कि बुरी तरह घिल जाए, तुझे निकलने का मौका ना मिले। ठीक, और सुन, कभी भी किसी को गलत मत बोलना। अभी भी एक तुमको आइडिया दे रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस पे 21 पढ़ने की कोशिश करो और वो तुम पे 27 पड़ जाए और तुम 15 तक पहुंच जाओ। इसलिए इन बातों का ध्यान देना। तो भाइयों, आज इस साड़ी पे रिएक्शन देना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि मेरी वाइफ को
हरामखोर जैसे उपनामों से संबोधित कर रही थी, अगोड़ी भगोड़ी मुझे उष्ट दुष्ट जैसे मतलब नामों से संबोधित कर रही थी। बिष्ट की जैसे टाइटल पे मेरी ही इसने गाली बना दी, दुष्ट बना दिया। बिष्ट टाइटल को इसने पूरे बिष्ट टाइटल को ही मतलब जितने भी बिष्ट इसने बिष्ट टाइटल को ही दुष्ट बना दिया। सोचो ये कितनी मक्कार है। तो इसको इसी के शब्दों में जवाब देना था। और मुझे कृपया फिर कह रहा हूं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, मुझे ये ज्ञान ना दें कि इसके लिए मुझे किन शब्दों का प्रयोग करना है, क्योंकि ये जिस भाषा में समझती है, जो जैसा होता है। मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ कि जो जैसा होता है उसके साथ उन्हीं शब्दों का, अगर नंगे से कहते हैं खुदा भी चंगा, और हम कहते हैं कि नंगा है, उसने शर्ट उतारी तो यहाँ पैंट वैंट कच्छा अच्छा उतार के सब खड़े हो गए। उसका कहता है ये तो महानंगा है, निकल लो। तो ये नंगी है तो मैं महानंगा हूँ, बात समझो। इसको मैं इसी की भाषा में जवाब दूंगा, ठीक। तो आप लोग अपनी राय जरूर दें, समझ में आए तो लाइक करें। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब करें। अगर आपकी आत्मा कहती है कि सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब कतई न करें। और पूरे देश में मैं अकेला ऐसा ब्लॉगर हूँ जो कहता हूँ कि अगर आपकी आत्मा करे तो सब्सक्राइब करें, अगर आपकी आत्मा न करे तो सब्सक्राइब कतई न करें, कतई न करें। जय माँ भवानी, जय महाकाल दोस्तों।